आपने देखा कि जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान दिया, और इस संविधान जिसके बारे में पूरे दुनिया में चर्चा होती है कि हमारा विरोध करने वाले लोग, जिन्होंने अमर्यादा एक आम जगह नहीं बल्कि इस देश के सबसे सर्वोच्च जगह जान सकते हैं। हम इस बात का इस मंच के माध्यम से कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं, और भाषा और इस तरह भावना से खेलने का काम आप जिस तरह से कर रहे हैं, केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार को मैं इस मंच के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि आप चाहे केंद्र में मोदी जी हो या उनकी कैबिनेट हो, इस देश के लोगों की भावना के साथ आपको खेलने का अधिकार किसी ने नहीं दिया। आपको इस देश के विकास के भागीदार बनाने के लिए आपको सत्ता दिया गया था, न कि हमारी भावनाओं के साथ खेलने के लिए आपको सत्ता दिया गया था। जिस तरह से लगातार 2014 के बाद ये इस देश को आजादी दिलाने वाली कांग्रेस, गांधी जी ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि यह देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, संघ के विधान से नहीं चलेगा। बहुत स्पष्ट मैं बताना चाहता हूं कि यह देश संविधान से ही चलेगा। साथियों, समय बहुत ज्यादा हो गया है, बातें बहुत है। आप लोगों के बीच में लोकल मुद्दे भी आए। कांग्रेस पार्टी, आप जानते हैं कि अभी कोई चुनाव नहीं है, लोकसभा का चुनाव बीत गया, विधानसभा का चुनाव बीत गया, फिर भी हम लोग गांव की ओर घूम रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में गांव, पंचायत और प्रखंडों की ओर जा रही है। एकमात्र मकसद है कि आपके उद्देश्यों की पूर्ति करना, आपके लिए खड़े रहना, हर गरीब के सुख दुख में शामिल रहना, मजदूर किसान के सुख दुख में शामिल रहना। आप कहते हैं, आपके बारे में जानने के लिए हम लोग गांव की ओर घूम रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आजादी के बाद क्या नहीं दिया। एक यहाँ पे सुई तक नहीं बनता था पूरे भारत में, लेकिन आज क्या नहीं बन रहा है। जिस तरह से इस भुवनापुर में आने के बाद हम लोगों को प्रखंड से के बारे में, भ्रष्टाचार के मुद्दे के बारे में भी जानकारी हुआ। राज्य में इंडिया गठबंधन की बहुत मजबूत सरकार चल रही है। चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, किन्हीं को भी भ्रष्टाचार की छूट नहीं मिली है। आपको जनता का सेवा करने के लिए आपको यहाँ पे भेजा गया है, और आप जनता की सेवा में तत्पर रहें। इस मंच के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं। और यहाँ का जो बहुत एक जो बड़ा मुद्दा है, क्रशर प्लांट की कटिंग के लिए जो नीलामी हुई है, लगभग 1 महीना होने जा रहे हैं। यहाँ के हमारे विस्थापित भाई, मजदूर साथी लोग, सभी लोग धरना पे बैठे हैं। हम कई बार उस धरना स्थल पे भी हमारे जिला कांग्रेस के तमाम लोग जाने का काम किए। हम लोग आपकी समस्या को सुन करके, आप लोगों से जो हम लोगों ने वादा किया था कि आपके एक एक मांग को प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे त्वरित कार्रवाई करते हुए, हमारे जो इसके सांसद हैं लोहरदगा से आदरणीय सुखदेव भगत जी, जो सेल कमेटी में मेंबर भी हैं, उनसे बात करके सारी बातों से हम लोगों ने अवगत कराने का काम किया। हमारे साथ सुशील चौबे जी गए थे, सुरेंद्र बाबा थे, हम लोग सब लोग साथ में जा करके और एक एक चीज उनको बताने का हम लोगों ने काम किया। और उन्होंने आश्वस्त किया है 20 तारीख को, मंडे को सेल कमेटी का दिल्ली में बैठक भी है। उस बैठक में हमको लगता है कि कुछ नहीं आएगा, और जैसा कि अभी बाबा ने कहा कि 26 के बाद हम लोग दिल्ली भी जाएंगे और आपकी बात को अपने केंद्रीय नेतृत्व तक भी पहुंचाने का काम करेंगे। आपकी लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि ये कांग्रेस की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारी लड़ाई है। वही समझकर, अपनी लड़ाई समझकर हम लोग आपके साथ खड़े हैं, और आपकी लड़ाई के हम लोग भी भागीदार हैं। और जिस हद तक हम लोगों को जाना पड़ेगा, आपकी लड़ाई लड़कर आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे। बस इतना ही कहकर हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय झारखंड, जय कांग्रेस, जय भवनाथ। कहने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बस मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आप अपने संविधान को बचाते हैं तो ये जान ले कि कोई भी देश चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत होती है। और ये जो संविधान है, जिस जो लिखा गया है, जिसकी अध्यक्षता हमारे
बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया, जिन्होंने संविधान दिया। और उसी संविधान के तहत उन्होंने हमारे देश के, हमारे मुल्क के जितने भी शहरी हैं सभी के लिए, चाहे गरीब हो, अमीर हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़े हो, अकलियत के लोग हो, जैसे भी लोग हैं सबके लिए एक समान अधिकार उन्होंने बनाया इस आईन में, इस संविधान में। इसीलिए हम अपने क्षेत्र के, अपने भोलापुर के तमाम आवाम से मैं ये गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप कांग्रेस पार्टी के साथ आए और उसका समर्थन करें और अपने संविधान को बचा लें। अगर आप अपने संविधान को बचा लेते हैं, अपने बच्चों का भविष्य, अपने बुढ़ापे के सहारे को भी आप बचाते हैं। कि यही संविधान आपके बच्चों को पढ़ने का अधिकार भी देती है, आपके गार्जियन को कुर्सी भी देता है, आपके बुजुर्ग का जीने का सहारा भी देता है। इस संविधान को आप बचाने में कांग्रेस पार्टी का पूरा पुरजोर समर्थन करें, जिससे कि आपका संविधान बचा रहे। मेन जो आज सभा है, जो कार्यक्रम है, इसीलिए है क्योंकि हमारे एक बहुत आला दर्जे के केंद्र के वजीर ने, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी ने, हमारे बाबा साहब पर अभद्र टिप्पणियां की थी, जो कि जिसके खिलाफ अब आप सोच लीजिए कि जिसने इस देश का आईन लिखा, जो इस देश के एक एक गरीब को, एक एक गरीब का हक दिलाने का कानून लिखा, अगर आप उसके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करते हैं तो आपसे बड़ा विरोधी संविधान का कोई नहीं हो सकता। और आप अगर संविधान के विरोधी है तो आप सोच लीजिए कि इस देश में आपका क्या है। क्योंकि इसी संविधान का जो हक है, जो वोट है, जिसके थ्रू आप अपने संसद में जाके बैठे हैं और आप आज मंत्री बने हैं, वजीर बने हैं। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा मैं, समय का किल्लत है। हमारे अध्यक्ष जी भी एक ही शेर कह करके किसी शायर ने बड़ी खूब कहा था कि बाबा तेरी कलम के बल पे हम राज करते हैं, तेरी करनी पे बाबा हम राज करते हैं, बदलेगा वक्त और जमाना भी, जय भीम के उद्घोष के साथ ही हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।